श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवामुभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वरधाम सरकार श्रीमते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत पुराण से तृतीय स्कंद की 25वें अध्याय कथा है, 25वां अध्याय, जिसमें कि देवहूति का प्रश्न है तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। तो शौनक जी कहते हैं, कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्म मायया जाता स्वयं साक्षात आत्म प्रज्ञप्त नृणाम। शौनक जी ने पूछा कि सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। तो भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं हम, तथापि इन योग प्रवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कीर्ति को सुनते सुनते ये इंद्रियां जो है तृप्त नहीं होती हैं। तो सर्वथा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करते हैं और जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने योग्य होती हैं। अतः आप ये मुझे बताइए, मुझे सुनाइए कि मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। तो सूत जी, शौनक जी पूछ रहे हैं सूत जी से। अब सूत जी कहते हैं कि हे मुने, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी यह आत्मज्ञान विषयक प्रश्न किया था तो श्री व्यास जी के सखा भगवान श्री मैत्रेय जी प्रसन्न होकर उनको बताया था। क्या कहा था? श्री मैत्रेय जी ने कहा था कि विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। तो एक दिन तत्समूह के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरत हो आसन पर विराजमान हुए। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, निर्विणा नितराम भूमन न सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्य माने ने प्रपन्नान्धम तमः प्रभो तस्य त्वं तम सोवन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। नियाध्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वै भवान किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुषूर इवोदितः। अथ मे देव सम्मोहामपाकृष्टुं त्वमर्हसि यो अवग्रहो अहम ममेति ते तस्मिन् योजितस्त्वया। तो देवहूति बोले, भगवान भूमन प्रभो, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से तो बहुत उब गए हैं और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से तो घोर अंधकार ज्ञान अंधकार हुआ है। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इससे इस दुस्तर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र द्वारा आप सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हो गए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदय हुए हैं। देव, इस देह गेह आदि में जो मैं मेरेपन का दुराग्रह होता है वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब आप मेरे इस महामोह को दूर कीजिए। तो आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए एक कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्रीमती जी कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों का मोक्ष मार्ग में अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। और उसे सुनकर आत्मा की सत्पुरुषों की गत श्री कपिल जी उनकी उस मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारबिंद से इस प्रकार कहने लगे। भगवान कपिल ने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं परपुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांग नैपुणं चेता खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्थैः कामलोभोऽधिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं दुःखमं सुखं समम् तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृतेः परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानां नम खण्डितम्।
ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चेत चात्मना परिपश्यत्युदासीन प्रकृतिम चाहत ओजसम। तो भगवान कपिल ने कहा, माता यह मेरा निश्चय है कि यह अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। अध्यात्म योग जहाँ दुख और सुख की सर्वथान्वित हो जाती है, तो अध्यात्म योग में दुख और सुख की सर्वथान्वित हो जाती है। साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का पहले नारद आदि ऋषियों के सामने मैंने सुनाया, फिर उसकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया। वही अब मैं आपको बता रहा हूँ। इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण होता है और परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मोक्ष का कारण बन जाता है। तो जिस समय यह मन मैं और मैंनेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त और शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे एकमात्र अद्वितीय भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन अर्थात सुख दुख से शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन अनुभव करता है। योगियों के लिए भगवत प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्रीहरि के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय मार्ग नहीं है। विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का छेद बंधन मानते हैं, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और जो लोग तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रुवः शांता साधवः साधुभूषणाः। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के कारण हेतु किसी के प्रति भी सद्भाव न रखने वाले शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, और जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, तो मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे प्राण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। एते साधवा साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्ते स्वस्ते प्रार्थ्या संगदोषहराहिते सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाद्धा स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो साध्वी ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे असक्त से उत्पन्न सभी दोषों को हल लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से आदि भक्त के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर लौकिक और जब भक्ति होती है तो लौकिक और पारलौकिक सुखों से वैराग्य हो जाता है, और मनुष्य सावधानता पूर्वक जो है योग के भक्त प्रधान सरल उपायों से युक्त होकर के मनोनिग्रह का यत्न करता है, मन को वश में करने का प्रयास करता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दार्थ विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। देवहूत ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभो जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं। हो अरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि आपके पास से मैं मंदमत स्त्री जात भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकें। और श्रीमती जी कहते हैं, विदुर जी जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया।
साथ ही भक्त विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, देवानां गुणलिंगानां मनुष्यविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्तिर्सिद्धेरे गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीण मन लो यथा। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली जो कर्मेंद्री एवं ज्ञानेन्द्रिय हैं, इन दोनों प्रकार की इंद्रियों को की जो सत्यमूर्त श्री हरि के प्रति स्वभाव की प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है। या मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं और मेरे साथ एक ही भाव साजिश मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। तो माँ, वे साधु जन अरुण नयन और मनोहर मुखारबिंद से युक्त मेरे परम सुंदर वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं। इसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं। दर्शनी अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और समुद्र वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुर्य में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। तो अविद्या की निवृत्त हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापद के सत्यादि लोगों को भोग संपत्ति भक्त की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवती ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुंचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। न कर ही चिन्मत परा शांत रूपी नंक्षन्ति नो मे अनिमिषो डेढ़ेति ये सामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु से सुहृदो दैवमिष्टम। तो कहते हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा पुत्र मित्र गुरु सहित और इष्टदेव हूँ, वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा कालचक्र ही गस सकता है। तो माता जी, जो लोग इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु और गृह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्त से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। तो मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है और मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है तथा मेरे भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त तो भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। तो एतावनेव लोके अस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम स्थिरम। तो कहते हैं कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्र तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। तो भगवान अंत में कहते हैं कि संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है, कल्याण प्राप्ति यही है कि मनुष्य का चित्त जो है तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर अर्थात भगवान में लग जाए। तो अनन्य भाव से तीव्र भक्ति योग के द्वारा भगवान में लग जाए, यही सबसे बड़ी भक्ति है, कल्याण प्राप्ति की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो इस श्री महाभागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कपिलेयोपाख्याने पंचविंशोऽध्यायः। श्रीराम जय राम जय जय राम।